नमस्ते दोस्तों, क्या आप बीपीएससी टीआरई 4.0 या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में मैं ऐसे प्रश्न लेकर आई हूँ जो परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं। साथ ही इस प्रश्न का आसान शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगी, जिससे आपका समय बचेगा और एक्यूरेसी बढ़ेगी। वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा सवाल दूंगी जिससे 90% विद्यार्थी गलत कर देते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप 10 में से कितने सवाल सही कर पाते हैं। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है आपका, यदि 2 पासे फेंके जाते हैं तो उन पर आए अंकों का योग का 7 या 11 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सबसे पहले नंबर अब कितना है, इसमें पासा में कितना अंक होता है? तो 6 होता है। 2 बार फेंका जाता है, इसलिए 6 का स्क्वायर किया 36। 7 का अंक का संभावना क्या होगा योग का? तो 1 6 होगा, 2 5 होगा, 4 3 होगा, 3 4 होगा, 5 2 और 6 1। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ इवेंट 6 आया है। 11 आने की संभावना 2 ही प्रकार से हो सकता है, 5 6 और 6 5, इसलिए नंबर ऑफ इवेंट 2 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 2 + 6 = 8। तो प्रायिकता कितना होगा? टोटल है यहाँ पे 8 और टोटल सम कितना है? 36। और काटेंगे तो 2 चौके 8 और 9 चौके 36, 2/9 इसका आंसर हो गया। 48 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। 10 दिन के बाद कुछ और आदमी लगा दिए गए, जिससे काम नियत समय से 6 दिन पूर्व ही समाप्त हो गया। बताएं कि कितने आदमी और लगाए गए। एक फार्मूला होता है M1D1 H1 = M2D2 H2। 48 आदमी थे, उसमें से 10 दिन बाद आदमी लगाए गए, इसीलिए इसमें से 40 में से 10 घटा दिए गए। उसके बाद 48 आदमी थे, उसमें से और कितने आदमी ऐड किए जाए? तो X आदमी ऐड कर दिए गए, और 40 में से 10 दिन तो बाद में ही आए, और उसके बाद 6 दिन पहले क्या हो गए? छोड़ के चले गए, इसलिए ये 6 घटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 48 × 10, 40 में से 10 घटेगा तो 30, और 48 + X, और 40 में से 16 घटेगा तो 24। 24 से ये 48 कट गया 2 बार में, और यहाँ पे 48 में से 30 घटेगा। यहाँ पे देखिए 30 का 2 × 60, और इसमें से 48 घटेगा तो 12 आदमी जो है और लगाए गए, जिससे 6 दिन पहले काम क्या हो गया? समाप्त हो गया। यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल a सेंटीमीटर² हो, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1/d2, यानी कि विकर्णों की लंबाई का गुणनफल। तो गुणनफल कितना दिया हुआ? a सेंटीमीटर² और 1/2, इसलिए इसका आंसर a/2 सेंटीमीटर² हो जाएगा। यदि दो राशियां x और y व्युत्क्रम विचरण करते हैं, यदि x का मान 9 है और k का मान 4 है, तो y का मान कितना होगा? तो x ∝ 1/y, और x प्रोपोर्शनल जब हटाएंगे तो k आएगा, और x का मान 9 दिया है, उसके जगह पे मान रखेंगे, k का मान 4 दिया है, तो y का मान आ गया 4/9। 100 विद्यार्थी की एक कक्षा में 70 लड़कों का किसी विषय में औसत अंक 75 है, जबकि पूरे कक्षा में विद्यार्थी का औसत अंक 72 है, तब कक्षा में लड़कियों का औसत अंक क्या होगा? देखिए, पूरे कक्षा में औसत अंक कितना है? 100, और पूरे अंक कितना है? औसत 72 है, तो 72 से गुना करेंगे तो 7200 आ गया। और बॉयज का कितना है? 70 लड़का है, उसका औसत अंक 75 है, तो दोनों को गुना करेंगे तो 5250 आ गया। इसको घटाएंगे, दोनों में से घटा देंगे तो 1950 आ गया, और बचे हुए 70 जब बॉयज है तो 30 गर्ल्स बचेगी, तो गर्ल्स का इससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया हमारा 65। एक पूर्णांक एवं उसके वर्ग का योग होता है, क्या होता है उसके वर्ग का योग? देखिए, सदैव एक सम संख्या होता है। क्यों? जैसे देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है, 1 2 जो है ये पूर्णांक है, और 2 का स्क्वायर ये वर्ग है। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। उसी प्रकार से 3 और 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 4 और 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 20 आएगा। इसीलिए सदैव एक सम संख्या होगा, एक पूर्णांक और उसके वर्ग का योग। यदि A/B = 2/9 1/3, V/C = 2/7 5/14, D/C = 7/10 3/4 है, तो A/B/C/D का मान क्या होगा वो निकालना है। सबसे पहले हम A/B/C/D लिख लेते हैं। ए बी का देखिए, यहाँ 3 से 9 कट दिए 3 बार में, यहाँ 7 से 14 काट दिए 2 बार में, यहाँ 5 से 10 काट दिए 2 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए बी का रेशियो कितना हुआ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 हो गया ए का रेशियो और बी हो गया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा बी का रेशियो। ठीक है, तो A/B = 2/3। उसके बाद B/C कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे B का रेशियो है
कितना, यहाँ पे 2 है, 2 से 2 गुना करेंगे तो 4 आएगा और ये पे 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डी रेशियो सी दिया है, सी रेशियो डी नहीं दिया है, डी रेशियो सी दिया है। तो यहाँ पे उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे, यहाँ देखिए हो जाएगा, यहाँ कितना 7 हो जाएगा डी का रेशियो और सी हो जाएगा 6 हो जाएगा सी का रेशियो। तो यहाँ पे क्या किया, सी रेशियो 7 कर दिए। उसके बाद जो बच गया उसको लिख कर और उसके बाद गुना कर दिए। तो यहाँ पे आ गया 48 रेशियो 72 रेशियो 90 रेशियो 105, ठीक है। उसके बाद इसको 3 से क्या करेंगे, पूरों को डिवाइड कर देंगे 3 से, आ जाएगा यहाँ पे 16 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 35, ठीक है। दोस्तों अगर ये समझ में आपको नहीं आया कि कैसे बना तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसको दोबारा से फिर से बता दूंगी। रैखिक समीकरण 3x - 4y = 12 तथा 6x - 8y = 48 का निकाय कितना हल रखता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या है, बराबर है बराबर नहीं है वो देखते हैं। a1 का मान 3 रखेंगे, b1 का मान a2 का मान 6 तो 6 रखे, b1 का मान 4 और b2 का मान 8 तो 8 रखे। तो यहाँ से देखते हैं 3 और 6 कट जाता है 1/2, 4 और 8 कट जाता है 1/2 और 12 और 48 कटता है तो 1/4 होता है। यहाँ से पता चलता है a1/a2 बराबर b1/b2, ये तो बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, जिससे पता चलता है कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये क्या है, ये प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण है या समांतर रेखा का है, ठीक है, या फिर तो इसमें समीकरण कौन सा बनेगा, ये हाँ तो समांतर रेखा लग रहा है, समांतर रेखा है, समांतर रेखा का समीकरण है। आप लोग जरूर हमको बताइएगा कमेंट करके। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 मीटर प्रति की दर से बार लगाने का व्यय 5280 है। इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है। खेत की जुताई कराने का व्यय कितना होगा वो निकालना है। दोस्तों यहाँ देखिए बार की लंबाई कितना है, तो हम जो लगाते हैं व्यय बार लगाने में उसका और प्रति मीटर जो खेत होता है दर, उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो बार की लंबाई निकल जाता है। तो 5280 को 24 से डिवाइड करते हैं तो 220 मीटर आता है, जो कि ये बार की लंबाई है। और ये वृत्ताकार है इसलिए बार की लंबाई कितना 2πr हो जाता है, ठीक है। परिधि तो 2πr = 220 मीटर, 2 × 22/7 × बार 220 मीटर। देखिए 22 से 22 कट जाता है और यहाँ पे 10, यहाँ पे 22, 2 से यहाँ पे 10 कट जाता है 5 बार में। अब देखिए आर का मान यहाँ पे आ गया कितना 35 मीटर आ गया। यहाँ पे देखते हैं कि खेत का जो है वो क्षेत्रफल कितना होता है, खेत का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्ताकार है इसलिए πr² हो गया। पाई का मान 22/7, आर का मान 35 × 35, 7 से 35 कट गया 5 बार में, तो यहाँ पे हो गया 22 × 35 = 175। जब गुना करते हैं तो 3850 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आता है। अब यहाँ पे बोला जाता है कि जुताई करने का व्यय कितना लगता है, तो व्यय जो लगता है प्रति वर्ग मीटर 0.50 रुपया लगता है। तो जुताई कराने का जो व्यय है वो पूरा जो हमारा क्षेत्रफल निकला है खेत का उसको गुना कर देंगे व्यय से, ठीक है। तो यहाँ पे 1925 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो प्रश्न है, ये त्रिकोणमिति का त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OQ - PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, तो tan थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें OP 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और OQ और -PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे OQ निकालते हैं तो 1 + PQ आ जाता है। OQ बराबर 1, यहाँ पे देखिए OQ² = OP² + PQ², यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ये फार्मूला होता है पाइथागोरस का। तो 1 + PQ का होल स्क्वायर, OQ का स्क्वायर जो है यहाँ से आ गया और OP दिया है 7 तो 7 के स्क्वायर और P², इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 + PQ का स्क्वायर + 2PQ आएगा और 7 का स्क्वायर 49 और प्लस PQ का स्क्वायर। देखिए यहाँ से ये जो है PQ² और PQ² दोनों तरफ प्लस में, इसलिए ये कट जाएगा। यहाँ पे बच गया 48 में से 49 में से 1 घटेगा तो 48, अब बटा में यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2PQ है इसीलिए जब इसको काटेंगे तो 24 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि PQ का मान आ गया कितना 24 आ गया।
ठीक है। अब यहाँ पे पी क्यू का मान रखेंगे तो हमारा ओ क्यू आ जाएगा 24, यानी कि ये 25 आ गया इसका आंसर। ठीक है। अब इसका फाइनल आंसर आएगा कि tan थीटा पूछ रहा है, तो tan थीटा क्या होता है, p बाई बी होता है। tan थीटा, थीटा के सामने वाला कोण p 7 और थीटा के जस्ट लगा हुआ भुजा 24, तो यहाँ पे 24 आ गया। ठीक है। इसका आंसर हो गया 7/24। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और आप लोग के लिए ये जो प्रश्न है होमवर्क के लिए है। ठीक है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।